Hi friends, welcome back to my channel. This is शैली कपूर and you are watching आई मैजिक 6666। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। यानी जिस भी इंसान को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, क्या कोई नेक्स्ट एक्शन लेना चाह रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन कब तक पॉसिबल है, आउटकम क्या निकल कर आएगा। बाकी गाइज जो भी एनर्जी मुझे पिक होगी वो सब कुछ मैं आपको इस रीडिंग के थ्रू बताने वाली हूँ। तो गाइज बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका रिलीजन है, जिस भी इष्ट में आप विश्वास करते हैं, सबसे पहले अपनी अरदास, अपनी अटेंडेंस महादेव के चरणों में जरूर लगाइए, ताकि महादेव की ब्लेसिंग हम सबके ऊपर हमेशा रहे। ठीक है गाइज, ऑल साइन रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखना है। सेम जेंडर है तो भी रीडिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल है। ओपन माइंड से रीडिंग को देखना है, क्योंकि सोल का कोई भी जेंडर नहीं होता। ठीक है, पर्सनल रीडिंग यानी कि पेड रीडिंग गाइज क्लोज ऑफ है, मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। तो अगर मेरी कोई प्रोफाइल पिक दिखाकर या मेरे नाम को यूज कर आपके पास कोई कॉल मैसेज आता है, आपको कोई अप्रोच करता है और बोलता है कि मैं शैली कपूर हूँ, मुझसे पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, वो स्कैमर है गाइज। ऐसो की रिपोर्ट कीजिए, ब्लॉक कीजिए या उन्हें इग्नोर कीजिए। बस थोड़ा केयरफुली रहने की जरूरत है, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। जब पर्सनल रीडिंग स्टार्ट होगी मैं आप सबको खुद गाइज रीडिंग के थ्रू बताऊंगी, उससे पहले थोड़ा केयरफुली रहने की जरूरत है। अब करना क्या है गाइस, जो भी इंसान आपके माइंड में है, उस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप स्टेटस कुछ भी है, कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, आपके क्रश है, सेपरेशन में चल रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हर सिचुएशन पर ये रीडिंग एप्लीकेबल है। बस वो इंसान आपके माइंड में होने चाहिए। उनका नाम 3 बार अपने लीजिए गाइस, दिमाग में लाइए, चेहरा अपनी आंखों के सामने लाइए, ताकि इस इंसान की प्रॉपर एनर्जी पिक कर पाऊँ। ठीक है, चलिए प्लीज महादेव, प्लीज एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, यानी वर्ल्ड फेमस चचा चरेरा, सुबह सुबह किस एनर्जी में है, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल किस एनर्जी में है, प्लीज महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। गाइस सबसे पहले एनर्जी ओरेकल से मैं एनर्जी देखूंगी, किस एनर्जी में। एक मैसेज दीजिए महादेव, प्लीज महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। क्या बात है, आय हाय, गॉडेस ऑफ द मून भाई, क्या करके मानोगी मटकी सुबह सुबह भाई। इश्क है तू है नशा, बस यही इंसान कह रहे हैं सुबह सुबह। देखिए 5 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर आपका या आपके पर्सन का रूलिंग डेस्टाइन नंबर, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। मई का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है, फेब का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है, 50 प्लस हो सकते हैं ये इंसान, किसी के लिए 52 है गाइज यहाँ पर, तो हो सकता है बुढ़ाऊ है बिल्कुल ही। ठीक है, एज हो सकती है इस इंसान की भाई, यहाँ पर 52 है, हो सकता है कोई 52 का है, 25 भी हो सकता है किसी के लिए। गॉडेस ऑफ द मून भाई, मैं क्या बोलूँगा, चांद सितारों को देख देख कर आपकी यादें आ रही है, कहीं ना कहीं बात की जाती है, जिसे कहूँगा ना मेरा चांद मेरा यार, कहीं ना कहीं चांद से भी ज़्यादा सोना है। तो ये वो एनर्जी है गाइस, जिसे कहूँगा ना चांद का दीदार किया जा रहा है। कई बार देखिए जो टूटे दिल के आशिक होते हैं, यार तो होता नहीं है, प्यार तो होता नहीं है, हमदर्द तो होता नहीं, तो चांद में महबूब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इन्हें भी यही लगता है गाइस। गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी बताती है, जिसे कहूँगा ना प्यार की देवी या प्यार का देवता, यानी कि आप जैसे इंसान इस इंसान ने नहीं देखा। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी होती है ना, इतना प्यार कोई किसी को कर सकता है भाई, इस इंसान को यकीन है कि इस दुनिया में इस टाइप के इंसान भी होते हैं कि जिन्हें सिर्फ और सिर्फ सामने वाले से प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, समय चाहिए, आरजू चाहिए, तमन्ना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उन्हें लगाव है गाइस, अफेक्शन जिसे कहूँगी। ठीक है, तो भाई नहीं, ये लगता है देखिए, जिसे कहते हैं ना चांद पर दाग होता है, हो सकता है आपके भी दाग है, यानी कि कमियां तो देखिए हर इंसान में होती है। अगर ये आपकी कमियों को देखते भी थे, उसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, कहीं ना कहीं, तो आज समझ आ रहा है भाई चांद में भी दाग होता है गाइस, समझ। या तो ये कह लीजिए चांद में दाग इसलिए होता है क्योंकि वो चांद है, या फिर ये कह लीजिए भाई दाग है इसलिए वो चांद है। तो भाई पहरेदारी तो होनी बहुत जरूरी है खूबसूरती पर, यानी इन्हें भी लगता है इनकी खूबसूरती, यानी कि मटकी बूबू की खूबसूरती का पहरेदार ये बनना चाह रही है। जैसे कहते हैं गाल पे तिल, हो सकता है किसी के गाल पे तिल है गाइस, किसी के एनर्जी करली हेयर किसी के हो सकते हैं। तो भाई आज रात तो जिसे कहूँगी खुमारी में ये इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं, प्यार मोहब्बत की खुमारी है कहो, आपकी आरजू कहो, तमन्ना कहो, दिल लगी कहो, कुछ भी कहो, इन्हें लग रहा है आप जैसे इंसान नहीं देखा और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा। देखिए 47 भी यहाँ पर एज निकल कर आ गई, हो सकता है 47 पे है ये इंसान, या 4 नंबर या 7 नंबर। 7 नंबर देखिए यहाँ पर प्रोमिनेंट है, नहीं 7, अच्छा हाँ 5 और 2 7, और यहाँ भी 7। ठीक है, लक
7 नंबर लक का है, हो सकता है 777 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मास्टर नंबर 77 दिखाई दे रहा है। जुलाई में किसी का बर्थ हो सकता है आपके या आपके पर्सन का, 7 तारीख आपसे रेजोनेट हो सकती है। बाकी यहाँ पर देखिए 47 है, हो सकता है 47 इस इंसान की एज है, आपकी भी हो सकती है, 40 प्लस हो सकती है। बाकी 7, 8, 9, 10, 11 नवंबर का महीना और 2 नंबर फेब का महीना, एक ध्यान से बताओ। देखिए 7, 8, 9, 10, 11, 11 को अगर प्लस करते हैं 2 बैठते हैं। 2 नंबर मून का होता है, चंद्रमा का, और ये भी गॉडेस ऑफ द मून वाली एनर्जी है। मैं कहूँ ना, चंद्रमा से कोई आपकी तुलना कर रहा है, शीतलता कहो, यानी कि इमोशंस के बारे में कहो कहीं ना कहीं, या कहो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो कहीं ना, जैसे छुई मुई वाली एनर्जी होती है ना, लगता है बिल्कुल छुई मुई की तरह होगी। छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना, छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो जाना, छोटी छोटी बातों पर हो सकता है जो आपके सेंटिमेंट्स हैं ओवरफ्लो हो जाते हैं। तो इससे इंसान को लगता है बहुत नाजुक होता है ना, छुई मुई, हो सकता है किसी के घर में छुई मुई का पौधा लगा हुआ है। तो भाई ये इंसान बस यही कहना चाह रहे हैं आपको थैंक यू, जिसे कहूँगा थैंक यू, किस इंसान का तो यार थैंक यू बोलना बनता है। हो सकता है मैंने कभी थैंक यू भी ना बोला हो, तो पहला मैसेज तो थैंक यू, और बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। यहाँ भी आपको बटरफ्लाई दिखाई दे रही है, दी थिंकिंग वूमेन। देखिए आज के दिन ऐसी एनर्जी पिक हो रही है, हो सकता है कोई लाइब्रेरी जा रहा है गाइस, होता है ना कई बार लाइब्रेरी में जाकर हम थोड़ी देर बैठ जाते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी एनर्जी। ये इंसान हो सकता है कोई टीचर है, कोई अध्यापक है, कोई प्रोफेसर है, हो सकता है लाइब्रेरी में थोड़ी देर बैठे, किताब तो सामने है लेकिन ध्यान आपकी तरफ है, आपकी एनर्जी हो सकती है गाइस। कई बार इंसान का मन करता है कि चलो लाइब्रेरी में जाकर बैठ जाए, कुछ भी हो सकता है, पढ़ाई के मामले में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंसान बोर होता है, पढ़ने के माध्यम से जाते हैं, लेकिन कुछ एनर्जी ऐसी पिक हो रही है। आपके घर में कोई स्टेयर हो सकती है। देखिए अगर आपका घर ऐसा है कहीं ना कहीं, मतलब थोड़ा घर में ही कोई सीढ़ियाँ या जीना जिसे कहूँगी, कोठा जैसे कहते हैं ना, ऊपर कोठा या चौबारा, कुछ भी समझ लीजिए, स्टेयर्स हैं आपके घर में, और उसके पास खड़े होकर हो सकता है आप देखिए हाथ में जिसे कहूँगे ना कुछ कर रहे हैं आप, आपका ध्यान किसी चीज़ पर है, लेकिन अचानक आपको किसी ने आवाज़ लगा दी, मम्मी ने, पापा ने, और जैसे एकदम से आप देखने लगे, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। या फिर देखिए इस समय आप कुछ पढ़ रहे हैं, कोई नॉवल, कोई अखबार, कोई मैगजीन आपके हाथ में, कोई बुक आपके हाथ में, कोई साहित्य पुस्तक आपके हाथ में, कोई स्पिरिचुअल बुक आपके हाथ में, तो भी रीडिंग को ध्यान से सुनिए। दी थिंकिंग वूमेन, इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ, जिसे कहूँ ना कि यार इतना खूबसूरत इंसान है, इसके लिए तो कुछ लिखना बनता है, तो हो सकता है कुछ लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं गाइस। देखिए चांद है कहीं ना कहीं। अब खूबसूरती ही जब होती है तो कुछ ना कुछ मुंह से निकल ही लगता है, तो हो सकता है कुछ लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके लिए कुछ लिख रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, ध्यान आपकी तरफ है इस इंसान का। दूसरी एनर्जी बताऊंगी, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं गाइस, जो भी काम आपका हो सकता है, जो भी आपका प्रोफेशन है, यहाँ तो मुझे देखिए टीचिंग ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि थिंकिंग वूमेन ये टीचिंग वाली एनर्जी है। कोई छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, घर में ट्यूशन देते हैं, ट्यूटर हो सकते हैं, या कोई स्किल आप सिखाते हैं, कोई भी हो सकता है, ट्यूशन वगैरह देते हैं किसी भी चीज़ की, या कुछ पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, बुक हाथ में है कहीं ना कहीं, कोई आपका ऐसा काम हो सकता है, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है, गाइड करना, या मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से हो सकते हैं। गॉडेस कह रहे यानी कि किंग क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी ऑकल्ट साइंस में हो सकते हैं, हो सकता है कोई टैरो का रीडर है, कुछ सीख रहे हैं, टैरो का रीडिंग करना सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बुक्स, कुछ भी, भाई इस इंसान की नज़रों में आप छाए हुए गए। इतना टैलेंटेड इंसान, इतना प्यारा इंसान, इतना विजडम ओरिएंटेड इंसान कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में था या मेरी लाइफ में है, मैं उसे नहीं पहचान पाया, और अब जिसे कहूँगी ना, ये इंसान दोबारा से आपको समझ नहीं, डूबे पड़े हैं आपके अंदर भैया, आज मैं कहूँ डूबे पड़ा है ये इंसान कहीं ना कहीं। जिसे कहूँगी गिल्ट इस इंसान को फील हो रहा है, समवन इज इन गिल्ट एंड वांट ए रीयूनियन विद यू, ये वो एनर्जी है कहीं ना कहीं। यार क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, सामने वाला इतना मुझे दिखाई देता है कि गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी, तो मैंने कहा एक ऐसी एनर्जी जिसमें कहते हैं थैंक यू बोलना बनता है यार, इसमें इतनी क्वालिटी है, इतनी खूबसूरती है, और कोई बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड भी है, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ भी है, इनसाइड भी है, विजडम भी है, नॉलेज भी है, अट्रैक्शन भी है, पावर। भाई मैं क्या क्या तारीफ करूँ भैया, मेरे मुँह से शब्द नहीं निकलेंगे, मैं यही बता सकती हूँ। सोच रहे हैं आपके बारे में, बस यही समझ, इतना सोच रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, किसी काम में ध्यान नहीं है। और मैंने ये बताया, अगर आज ने आपने ग्रीन कलर पहना हुआ है, बाल आपके इस समय खुले हैं, तो भी रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है। या हो सकता है कहीं आज आप जाए, नहीं लगता पूरी तरह बदल चुके, यहाँ पर आपको बटरफ्लाई दिखाई दे रहा, ट्रांसफॉर्म कहीं ना कहीं, यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन इस इंसान को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था आपसे। जो भी आप कुछ कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया, कुछ भी कर रहे हैं, ध्यान आपका केंद्रित है, यानी कि अपने ऊपर ध्यान देना, करियर पर, फाइनेंस पर, हो सकता है कोई एग्जाम वगैरह चल रहे हैं आपके, या कोई पेपर वगैरह बना रहे हैं, कोई पेपर वर्क कर रहे हैं, हाथ में बुक पुस्तक ऐसी, भाई ये बहुत सोच रहे गाइस। इस समय अगर आपने भाई जूड़ा भी बनाया हुआ है, बन बनाया हुआ है कहीं ना कहीं, मैंने कहा है, और साइड ऐसी कोई रफली बाल हम कर लेते हैं, जैसे नहाने जाते हैं कहीं ना कहीं रफली बाल जूड़ा जाड़ा बना लेते हैं, तो वो भी ध्यान से सुनिएगा। और आपने कोई बॉटल ग्रीन कलर या कोई ऐसा भाई
अभी तो ठंड है, कहीं ना कोई जैकेट वगैरह पहना, ओवर कोट पहना हुआ है, तो रीडिंग को ध्यान से सुनने की जरूरत। जिसे कहते हैं कोई फोटो सेशन एक तरीके का, जिसे कहूँगी ना, क्या बोलते हैं उसे, रैंडमली फोटो क्लिक करना, वही वो एनर्जी भी पिक हो रही है। आप कुछ और कर रहे हैं, या तो आपने कोई ऐसे फोटो क्लिक करवाई है गाइस। होता है ना कई बार, देखिए फोटो तो हम क्लिक करवाते हैं, लेकिन रैंडमली, जिसे कहूँगी ना कि मैं उधर देख रही हूँ और ऐसे मेरी फोटो क्लिक होनी चाहिए, तो हो सकता है आपने कुछ करवाई है कि हाथ में आपके बुक है, कुछ भी है कहीं ना कहीं, और आप खड़े हैं अपने घर के जीने के पास, कमरे में, बरामदे में, कहीं ना कहीं वेड़े में, कुछ ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। रैंडमली फोटो कहीं ना कहीं किसी के लिए हो सकती है, या आज आप क्लिक करवाएंगे, तो रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा। द थिंकिंग वुमेन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। इन्हें लग रहा है इतने बिजी आप हो गए हो, इस इंसान के बारे में सोचते भी हो, इनके दिमाग में बस यही शंका चल रही है। इतना टाइम आपके पास है कि इस इंसान के बारे में थोड़ा बहुत तो आप सोच लो, समझ लो, कभी ख्याल आपके माइंड में आ जाए, भाई यही इस इंसान के दिमाग में चल रहा है आज, ठीक है। द थिंकिंग वुमेन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। एनर्जी क्यों आई है, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, यानी कि इस इंसान के थॉट्स में भी आप हैं, इस इंसान की ख्याल में भी आप हैं, इस इंसान के सपने में भी आप हैं, भाई आप ही आप हैं गाइस, बस ये मान लीजिए। लो भैया, आई वॉन्ट टू प्रूव टू यू दैट आई डू लव यू। मैंने कहा ना, आज इतनी ख्वाहिशें इस इंसान को आपको लेकर हो रही है, भाई मेरे पास तो शब्द नहीं है गाइस। जिस दिन मैं ये कह दूँ ना मेरे पास शब्द नहीं है, समझ जाया करो भैया एनर्जी बहुत तगड़ी है, ये प्रूव करके दिखाना चाह रहे हैं कि भाई ये आपके लायक हैं गाइस। अगर आपके लायक ये इंसान है या नहीं है, लेकिन ये तो आपके लायक ही है भाई। अब आपकी नज़रों में इस इंसान की क्या अहमियत है, कितनी आप इस इंसान को प्रायोरिटी देना चाहेंगे, कितनी अहमियत देना चाहेंगे, वो इस इंसान को नहीं पता, लेकिन भाई इन्हें लग रहा है इनके लिए तो सिर्फ और सिर्फ आप हैं भाई, ठीक है। चलिए, द थिंकिंग वुमेन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। द थिंकिंग वुमेन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। थिंकिंग वुमेन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। द थिंकिंग वुमेन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल, हर हर महादेव। स्टॉक करते हैं आपको गाइस, ये स्टॉक भी करते हैं, स्पाई भी करते हैं, नज़र भी रखते हैं, और कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर भी हो रहे हैं भैया। अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है, मैं क्या क्या बोलूँ इस इंसान का, कता है सन की एनर्जी आ गई है भाई। 19 नंबर देखें, 10 नंबर, 1 नंबर, जनवरी का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है गाइस। सन है, खुशियों का कार्ड। लियो यहाँ पर कोई हो सकता है, आप या आपके पार्टनर, यानी कि सिंह राशि के हो सकते हैं भाई। मैं क्या ही बोलूँगा, मैंने कहा है ना कहीं पहले बॉटम ऑफ द डेक में देख लूँ। है 10 ऑफ पेंटिकल भैया, कल भी रात की रीडिंग में 10 ऑफ पेंटिकल आए। कमिटमेंट आ रहा है आपकी तरफ गाइस, आपकी तरफ कमिटमेंट आ रहा है, आपकी तरफ प्रपोजल आ रहा है, आपकी तरफ रीयूनियन आ रहा है, आपके घर में मीटिंग होने वाली है, आपके घर में शादी की शॉपिंग होने वाली है, आप सजने वाले हैं, संवरने वाले हैं, शॉपिंग करने वाले हैं। मैं क्या क्या बोलूँगा, जिसे कहूँ ना, आपको लेकर इस इंसान के घर में मीटिंग चल रही है कि भाई मैंने ये बंदा बंदी चूज़ कर लिया है, मुझे ऐसे इंसान चाहिए, ये बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे चाहिए। अब चाहे आपके स्पाउस है, चाहे बॉयफ्रेंड है, चाहे आपका कुछ भी है, मैं इस इंसान की एनर्जी आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये अपने घर में, जिसे कहूँगी ना, धरना देकर बैठे हैं, बिल्कुल ये दंगे फसाद करवा देंगे कि मुझे यही इंसान चाहिए भाई, ये वैसे इंसान है जो मेरी आरजू है, मेरी तमन्ना है। देखिए वहाँ गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी और यहाँ पर सन की एनर्जी ध्यान से देके दिखा रही हूँ। देखिए गॉडेस ऑफ द मून, यहाँ चंदा है और यहाँ पर सूरज, दोनों अलग है एक दूसरे से भाई। हाईली सेंसिटिव इंसान और हाईली प्रैक्टिकल इंसान का मेल मिलाप होता मुझे दिखाई दे। यिन एंड यांग एनर्जी कहीं ना कहीं आ गई है। सूर्य और चंद्रमा एक साथ आ रहे हैं भाई, पक्का यहाँ पर रीयूनियन किसी का होने वाला है। आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जिसे कहूँगी महादेव ने आप दोनों का मिलान यहाँ पर लिख दिया गाइस, ठीक है। तो इन्हें कहा ये चांद वो सूरज, देखिए जिसे कहते हैं कि चांद भी सूरज के लिए छुप जाता है और सूरज भी चांद के लिए छुप जाता है, ये परंपरा चलती आ रही है। तो इस इंसान को भी लग रहा है भाई इन्हें आपके लिए अगर झुकना पड़े, क्योंकि आप इनके लिए बहुत झुके हैं। अब आप गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी में है, अब आपको पता चल गया है कि मुझे अपनी शीतलता, मुझे अपनी जिसे कहूँगी इमोशंस किसे दिखाने हैं, कहाँ इन्वेस्ट करने, लेकिन इन्हें लग रहा है मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी खुशियों का खजाना, मेरी खुशियों का राज, मेरी खुशियों का ताला, मेरी खुशियों की चाबी सिर्फ और सिर्फ सामने वाले के पास है। तो भाई एक सेलिब्रेशन, एक सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। मैंने कहा ये कुछ खुशखबरी आपको देना चाह रहे हैं, कुछ आपके साथ ना सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं गाइस। कुछ मिला है इस इंसान को। देखिए सन है और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल है, हो सकता है कहीं से भाई पैसा मिल गया इस इंसान को, मॉनेटरी गेन मिल गया, कोई प्रॉपर्टी हाथ लग गई, घर में हो सकता है कोई बंटवारा हो गया, इनके हिस्सा इन्हें कुछ ना कुछ खुशखबरी इनके घर में मुझे दिखाई दे रही है। या तो हो सकता है घर वाले नहीं मान रहे थे पहले, घर वालों को इन्होंने मना लिया,
तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो इंसान आपके साथ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि यार मेरी ज़िंदगी की जो भी प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो गई है, अब मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, मेरी खुशियाँ तुम्हारे, जिससे कहूँगी ना भाई बड़ी खुशियों का कार्ड है गाइस, बड़ी खुशियों का कार्ड। आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं। भगवान करी एनर्जी आप सबके साथ रेजोनेट हो, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा भाई, ये कुछ ऐसा करने वाले हैं गाइस। अचानक से जैसे कहूँगी ना, अचानक से कह देंगे मुझे तुमसे शादी करनी है, जिनकी शादी पॉसिबल है कहीं ना कहीं, अचानक से कहेंगे मुझे अभी मीटिंग करनी है, मेरे घर वाले तुमसे मिलना चाह रहे हैं, या अपने घर वालों से मिलवाओ। कहीं ना कोई ऐसा इनके घर में पार्टी फंक्शन, कोई गैदरिंग, कोई ना कोई डिस्कशन, कोई मीटिंग, कोई बैठक होती मुझे दिखाई दे रही है। तो भाई बड़ी खुशखबरियों वाली एनर्जी आ रही है गाइस। सन की एनर्जी है कमिटमेंट की, जिसमें इंसान डिसाइड करके बैठ गया है कि हाँ भाई मेरी खुशियाँ इसकी वजह से, ठीक है। सन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव। गाइड में किसी के घर में देखिए, मैंने कहा है हो सकता है किसी के बच्चे का जन्मदिन है गाइस, आपके घर में कोई बच्चे का जन्मदिन आने वाला है, किसी के घर में छोटे बच्चे का जन्म हो सकता है, बेबी डिलीवरी हो सकती है। यहाँ पर सन और 10 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है फैमिली प्लानिंग को गाइस, फैमिली प्लानिंग को, ठीक है। अगर देखिए आपके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, अब ये इंसान चाह रहे हैं वो कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं रिजोल्व हो और ये इंसान फैमिली प्लानिंग करें, यानी कि बच्चे के बारे में भी सोचें। और ये एनर्जी मैंने कहा है अगर आप अपने बच्चों के लिए सीडिंग को देख रहे हैं तो बच्चों की तरफ से भी कोई खुशखबरी आ रही है गाइस। बच्चों का सिलेक्शन है, बच्चों की जॉब है, बच्चे अगर कहीं सेटल होना चाह रहे थे तो उनका सेटलमेंट दिखाई दे रहा है, बच्चे की शादी तय हो सकती है, बच्चे की सगाई तय हो सकती है, कुछ ना कुछ, या तो इनके घर में कुछ हो रहा है गाइस, इनका कोई छोटा बेटा है, देखिए किसी के लिए हो सकता है इनका बेटा है कहीं ना कहीं, या इनका कोई सिबलिंग है, छोटा भाई है, या इनकी बहन है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनके घर में हो रहा है भाई। यानी कि मीटिंग वगैरह चल रही है कि कुछ ना कुछ डिसाइड इस इंसान को करना है, ये अपने घर में धरना देकर बैठे हैं भाई मुझे तो इसी से करना, बता दो तुम्हें क्या करना है, कहीं ना कहीं मैंने तो चूज कर लिया, मेरी तो खुशियाँ उसी के साथ हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर सेलिब्रेशन होता मुझे दिखाई दे रहा बहुत जल्दी। दी सन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव। गाइड में अगर फादर का कोई इशू था, फादर नहीं मान रहे थे, तो देखिए फादर का अप्रूवल मिला है, फैमिली नहीं मान रही थी तो फैमिली का अप्रूवल मिलने वाला है, कुछ ना कुछ बड़ा धमाकेदार हो रहा है भाई। सन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। सन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। सन की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव गाइड मी। कहते हैं ना हो सकता है जिसे तुम मांग रहे थे भगवान ने वही आपकी किस्मत में लिखा है गाइस, लेकिन थोड़ा सब्र आपको करवाया गया, लेकिन हो सकता है किस्मत में यही इंसान लिखा था और वही आपको मिलने वाला है। इमोशनल बैगेज की एनर्जी है, माय हार्ट इज टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस। तो देखिए मैंने आपको कहा है गाइस आपके घर में तो रिश्ता आ रहा है कहीं ना कहीं लेकिन हो सकता है अब आप थोड़ा समय लें, मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं थोड़ा परेशान हूँ, या मुझे अभी अपने करियर पर ध्यान देना है, मुझे अभी अपने बिजनेस पर ध्यान देना है, किसी के लिए एनर्जी आ रही है। लेकिन देखिए साफ साफ मैसेज आ रहा है अपने जो इमोशनल बैगेज हैं उन्हें कहीं ना कहीं रिलीज़ कीजिए गाइस, थोड़ा रिलीज़ करने की ज़रूरत है, अपोजिंग वाली एनर्जी में नहीं रहना है। जो चीज़ आपकी तरफ आ रही है बहुत समय के बाद आ रही है, हो सकता है मन्नतें आपकी दुआएं रंग ला रही हैं, तो आपको थोड़ा बहुत देखिए चिल आउट की एनर्जी में रहना पड़ेगा गाइस। खुशियाँ आपके दरवाजे पर आ रही है, मोड़ नहीं सकते कहीं ना कहीं, अगर मोड़ेंगे तो देखिए ब्लेसिंग कहीं ना कहीं आप मिस कर देंगे। तो मैं आपको यही कहूँगी ये जो आपके इमोशनल बैगेज है कहीं ना कहीं, देख रहे हैं माई हार्ट इज टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस। पहले इस इंसान ने स्पेस लिया, अभी अब लग रहा है आप स्पेस लेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि आप टायर्ड हैं, आप थक गए हैं, आपको विश्वास नहीं है ना शादी पर, ना प्यार पर, ना मोहब्बत पर। तो देखिए ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर। इस इंसान की बात करूँ तो ये थक गए हैं कहीं ना कहीं, थक गए हैं आपको भुलाने में, कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगी, कहीं ना कहीं अपने अकड़ में, अपने गुरूर में कहीं ना कहीं समझ आ गए नहीं यार कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको कहूँगी खुद को हील कीजिए भाई, खुद को हील कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में खुशियां आ रही हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि उस खुशियों की कहीं ना कहीं बैंड बजा दे, ठीक है। अब इस इंसान की बात करूँ, थक चुके हैं गाइस, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, इन्हें लग रहा है नहीं यार कुछ ना कुछ एक्शन तो मुझे लेना ही पड़ेगा, सामने वाला ऑलरेडी बहुत बिजी है, सामने वाले की एनर्जी मुझे समझ आ गई है, तो मुझे अपने गुरूर को तोड़ना जाना ही पड़ेगा। तो अभी तो मैंने कहा देखिए थोड़ा टूटे फूटे से पड़े, यहाँ पर बहुत दिखा देती हूँ आपको क्या एनर्जी, देख रहे हैं कहीं ना कहीं, देखिए यानी कितने सारे दिलों को तोड़कर ये इंसान आपकी तरफ आएगा। देखिए कितने सारे दिल हैं यहाँ पर, देखिए पानी में बहा रखे, एक दिल पकड़ रखा है, यानी कि इस इंसान की लाइफ में जितने भी ऑप्शन थे सबका ये दाह संस्कार करके आपकी तरफ आ रहे हैं भाई, ठीक है। यानी कि जितने भी ऑप्शन थे, यानी बहुतों का दिल टूटने वाला है, ये वो इंसान है जो बहुतों को रिजेक्ट कर कर आपको सिलेक्ट करेगा या करेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि इन्हें समझ आ गया कि आप ही हैं इनकी खुशियों की चाबी, ठीक है। चलिए
दी सन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। दी सन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। दी सन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। दी सन की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। दी सन की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव, गाइड मी। हर हर महादेव। देख लेते हैं भाई, थक गए बेचारे कहीं ना कहीं। दिल फेंक आशिक थे, अब इन्हें लग रहा है यार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। चलिए भाई, मेरे दिल तक पहुंचने की चाह है तुम्हें, मेरे दिल को से लौटने की राह मुश्किल है, समझे अकड़ू। अच्छा जी, मेरे दिल तक पहुंचने की चाह है तुम्हें, मेरे दिल से लौटने की राह मुश्किल है, समझे अकड़ू। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा है गाइस, आपकी तरफ तो खुशियां आ रही है, लेकिन आप हो सकता है पुरानी यादों में डूबे रहे। आपको अपने करियर से होता है ना कई बार कि जब इस इंसान ने मुझे छोड़ा, मेरे पास क्या था, मेरा करियर काम आया, मेरी जॉब काम आई, मेरा डिटर्मिनेशन काम आया, या मेरा कहीं ना कहीं एटीट्यूड काम आया, कुछ भी कह सकते हो। तो हो सकता है इस समय आपको थोड़ा ऐसा फील होगा कि नहीं यार, अभी तो मेरा कहीं ना कहीं जो काम है उस पर उसे मुझे बढ़ाना है, ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, मैं अभी शादी के चक्कर में नहीं फंस सकता, नहीं फंस सकती। किसी के लिए हो सकता है, क्योंकि आप अंदर से मुझे बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप देखिए, होता है गाइस, ठुड्डे खाने के बाद संभलना बड़ा मुश्किल है कहीं ना कहीं, खासकर ऐसे इंसानों के साथ जिनसे आपने प्यार मोहब्बत की हो। तो थोड़ा भाई संभलिएगा। तुम्हारी फैमिली मुझे पसंद नहीं करेगी, तो इन्हें लग रहा है कि आपकी फैमिली इन्हें पसंद नहीं करेगी गाइस। किसी के लिए खास मैसेज हो सकता है। हो सकता है, देखिए यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, यहाँ पर सन की एनर्जी, किसी के लिए मैरिड हो सकते हैं ये इंसान, कुछ मामला ऐसा हो सकता है, तो इन्हें डर है कहीं ना कहीं। कल तक जो खास लगता था आज वही बकवास लगता है। मैंने आपको कहा है गाइस, खुद को थोड़ा हील करने की जरूरत है। एक तरीके से देखना, टेम्परेंस की एनर्जी है गाइस, खुद को हील कीजिए। खुशियां आपकी तरफ आ रही हैं, आपके दरवाजे तक बिल्कुल पहुंचने ही वाली हैं कहीं ना कहीं, लेकिन अगर आप इस एनर्जी में बैठे रहे तो आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। शादी देखिए रोज नहीं होती, सपना है सबका होता है कि हमारी शादी हो। अब कहीं ना कहीं खुशियां आ रही हैं, तो हो सकता है आप पुरानी यादों से नहीं निकल पा रहे। इसने तो ऐसा कर दिया था, इसने तो हाँ, मैं मान रही हूँ कहीं ना कहीं भाई। कहते हैं ना, जब कहीं ना कहीं किसी चीज़ के बारे में सोचना छोड़ दो, वो चीज़ तभी पॉसिबल हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही पॉसिबल होता मुझे दिखाई दे रहा है। अचानक घर में आपकी शादी की बात, ये तो भी सगाई मंगनी का ही कार्ड है गाइस। बहुत जल्दी आपकी सगाई मंगनी खुशियाँ आती मुझे दिखाई दे रही हैं। आपके घर में किसी छोटे बच्चे का जन्मदिन भी हो सकता है गाइस, ये भी एनर्जी आ रही है। एक बात अगर मैं पूछना चाहूँ तो सच सच तुम कहोगे क्या, जितने खुश इन तस्वीरों में दिखते हो असल में इतने खुश हो क्या? मैंने कहा है ना, ये एनर्जी कहीं ना कहीं कोई फोटो सेशन है, कोई रैंडमली फोटो क्लिक करवाई है आपने, ध्यान गया इस इंसान का यार, और सामने वाला तो बहुत बिजी है, खुश है कहीं ना कहीं, और मैं हो सकता हूँ उसके लिए सपने बुन रहा हूँ। इसे क्या पता अंदर से मटकी या पानी में पैर देकर बैठी है, इसे क्या पता, या मछली बने बैठे हैं। स्लीपलेस नाइट है भाई, किसी को रातों को नींदें नहीं आ रही है तो ध्यान से सुनेगा। हो सकता है इस इंसान को नींदें नहीं आ रही है भाई, सपने देख रहे हैं, लेकिन देखिए इन्हें ये भी पता है कि इस एनर्जी से आपका निकलना थोड़ा औखा हो जाएगा। मुझे माफ़ कर दो यार, चलो एक बार फिर से नई शुरुआत करते हैं। मैंने कहा है गाइस, खुशियाँ देखिए आपकी तरफ आ रही हैं, खुद को हील कीजिए। 4-5 दिन से मैं कंटिन्यू देख रही हूँ टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है गाइस, टेम्परेंस। मैंने बार बार आपको कहा है खुद को हील कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। अगर आपको गैस की प्रॉब्लम हो रही है, एसिडिटी हो रही है, गले में खुश्की हो रही है, या जल्दी जल्दी आपका थ्रॉट इन्फेक्शन हो रहा है, तो समझ लीजिए सैजिटेरियस और लियो किसी के लिए मुझे बड़े खास दिखाई दे रहे हैं गाइस। मैथ में कमज़ोर ज़रूर हूँ, लेकिन उसका नंबर अभी भी याद है। तो जैसे कि मैंने कहा, आपको लग रहा होगा अब क्या होगा, अब हो ही क्या सकता है, अब क्या ही हो जाएगा, अब होने वाला है भाई। ये हो सकता है मैथ में कमज़ोर है, लेकिन आपका नंबर याद है। अचानक 1-2 दिन में भी मुझे किसी के लिए एनर्जी पिक हो रही है। देखिए 1-2 दिन में भी ये नंबर डायल करके अचानक आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। और ये कॉल मैसेज नहीं है, ये अपना फैसला है, इस इंसान का फैसला है भैया, तेरे फैसले के लिए बैठे हैं हम। बात करने को बहुत लोग हैं, पर इंतज़ार सिर्फ तुम्हारा ही रहता है। मिसिंग यू जान। तो भाई बहुत मिस कर रहे हैं गाइज आपको, बहुत मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। घर में इनके कुछ ना कुछ चल रहा है भाई। आई लिटरली हग माई पिलो एट एवरी नाइट प्रिटेंडिंग इट इज़ यू। मैंने देख लो कहीं ना कहीं सपने क्या बुन रहे हैं भाई, आजकल पिलो को हग किया जा रहा है, आप समझ गए। अरे भैया एनाकोंडा का करके मानोगे सपेरे। मैं तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा हूँ, तो ये थक चुके हैं भाई। मैंने कहा ही नहीं, लग रहा सामने वाला बहुत बिजी है, सामने वाले को फुर्सत नहीं है। सामने वाला गॉडेस ऑफ द एनर्जी की एनर्जी में, गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी में भाई, चांद आए है। खूबसूरत है वो इतना,
सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक ले, रहा नहीं जाता। इनसे रहा ही नहीं जा रहा भाई। इन्हें लग रहा है सामने वाला इतना खूबसूरत लग रहा है, मुझे यार पहले नहीं लगा। जितना काम खुद पर कर रहे हो, सेल्फ लव पर कर रहे हो, किताबों को दे रहे हो, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो भाई, अलग ही रंगत मुझे दिखाई दे रही है भाई, अलग ही रंगत। कमियां देखने वालों को खूबियां ही खूबियां दिखाई दे रही है। गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी तो इतनी पावरफुल एनर्जी, इतना कार्ड पॉजिटिव, साइकिक इंसान, इमोशनल इंसान, नॉलेजेबल इंसान, विजडम है जिसके पास भाई, जिसके पास दिमाग है, बुद्धि है, अट्रैक्शन है, ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बिनेशन, मेल हो चाहे फीमेल हो, और हाईली फेमिनाइन एनर्जी, जिसे पता है घर बार कैसे संभाला जाता है, जिसे पता है बच्चे की केयर कैसे करनी है, पति की कैसे करनी है, सास ससुर की कैसे करनी है, देवर नंद की कैसे करनी है। नॉलेजेबल इंसान गाइस। मुझे लगता है यार यही है जो मेरे घर को, मेरे परिवार को, सबको बांध कर रख सकता है, बांध कर रख सकती है एकजुट कर। भाई मैं क्या क्या बोलूँगा, इस क्या क्या बोलूँ। हो सकता है आज रात तो देखिए आप रीडिंग सुन ही रहे, हो सकता है 1-2 दिन पहले, हो सकता है चंदा मामा को किसी ने देखा हो, या चांद के सामने कोई मैनिफेस्ट कर रहा हो। होता है ना कई बार अचानक हमारी नज़र पड़ जाती है, तो रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, साइन है कहीं ना कहीं। दिल से खूबसूरत बनो, शक्ल से तो वैसे भी नहीं हो, समझे अकड़ू। तो भाई इन्हें अब खूबसूरती आप में दिखाई दे रही, पहले कमियां दिखाई दे रही थी, अब खूबसूरतियां दिखाई दे रही हैं गाइस। गुड बाय की एनर्जी है, तो भाई गुड बाय एंडिंग इस इंसान ने आपके साथ कर दी थी कहीं ना कहीं। तो अब देख लीजिए, मैंने कहा ना, जिस समय आप कहीं ना कहीं ये सोच लेते कि अब क्या ही होगा, शैली बहुत समय हो गया यार, मैं तो कम से कम हील भी हो चुकी हूँ, या हील होने की कोशिश। यहाँ भी कार्ड को ध्यान से देखें, पीछे आपको मून दिखाई दे रहा है, मून की एनर्जी है, यहाँ भी मून दिखाई दे रहा है। बहुत इमोशनल हो रहे हो आप इन दिनों गाइस, बहुत इमोशनल। हो सकता है अचानक रोना आ रहा है, परेशान हो रहे हो, इस इंसान की याद आ रही है, आधी आधी रात को उठकर बैठ जाते हो। किसी के लिए नाइट की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। अचानक होता है ना, अचानक रात को आँख खुल गई, एंजाइटी हुई और आप मुँह लटका कर बैठ गए। दोनों एनर्जी नाइट की है, देख रहे हैं, मून की। तो भाई मैं आपको बता रही हूँ, कुछ ना कुछ साइन डिवाइन आपको दे रही है। हो सकता है अचानक इस इंसान का सपना भी आपको आया और आप उठकर बैठ गए हो, क्योंकि दोनों ही मून की एनर्जी है। इमोशनल हो रहे हो बहुत ज़्यादा। देखिए ये कार्ड ऐसे भी बताते हैं जैसे मून है और यहाँ पर एक तरीके से सन है गाइस, यानी कि मदर और फादर। होता है ना, जब एक लड़की की ज़िंदगी में, लड़के की ज़िंदगी में मान लो कोई भी ऐसा सपना आता है, तो सबसे पहले याद आती है। तो हो सकता है कोई ऐसा भी किसी के लिए होने वाला है गाइस। हाथ थामा है तो भरोसा भी रखिए मेरी जान, खुद टूट जाएंगे पर रिश्ता कभी नहीं टूटने देंगे। तो भैया अभी टूटने तो कभी नहीं देंगे, और ये आपको एक ही वादा करने वाले हैं गाइस कि जो हो गया सो हो गया, ठीक है। यानी कि पास्ट में जो हो गया सो हो गया, गलतियां थी जो भी थी, मैच्योरिटी थी, लेकिन अब ये आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। दुनिया छोड़ देगी लेकिन ये कभी नहीं छोड़ेंगे हाथ, ये एक वादा करना चाह रहे हैं। लोग अक्सर अपने व्यवहार से उस प्रेम को खो देते हैं जो उसको पाकर संसार को ठुकरा देने की क्षमता रखता है। बस इसी चीज़ का है इस इंसान को गाइस अफसोस। ये जो अगर आप, मैंने कहा है ना, कभी आप बहुत पॉजिटिव, इस इंसान की अगर आपको 8-10 दिन से लगातार बहुत ज़्यादा याद आ रही है, अचानक ही इनकी बातें याद आ रही हैं, या बातों ही बातों में आप इनसे बात कर रहे हैं, मतलब बातों ही बातों में अकेले ही बात कर रहे हैं, तो भैया इस इंसान की एनर्जी है जो आप पिक कर रहे हैं गाइस, ये आपकी नहीं, इस इंसान की है। उलझन भरी जिंदगी, थके हुए से हम, तुमसे 2 पल की बातें, सारी तकलीफें ख़त्म। तो ये थक गए हैं गाइस, ये थक गए हैं ऑप्शन देख देख कर। घर वालों को समझा, अब नहीं, अब मुझे कोई नहीं चाहिए भाई, मैंने डिसाइड कर लिया, मुझे यही चाहिए। मैंने कहा है, अगर इनके घर वाले बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं भाई, इसे देखो, रीना को, मीना को, टीना को, पूजा को, सुनील को, अनिल को, रामू को, मुझे कोई नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए मुझे वही चाहिए। मुझे पता चल गया मुझे क्या चाहिए, किसके साथ मेरा सोल कनेक्शन है, कौन मेरा ट्विन फ्लेम है, जो भी है। आपका रीयूनियन इस इंसान के साथ बहुत जल्दी होने वाला है भाई। हो सकता है इनके जो सन है या आपके सन यानी सूर्य देवता किसी के 7th हाउस में हो, किसी के लिए बड़ी खास एनर्जी आ रही है। अगर आपको कुंडली की, हॉरोस्कोप की नॉलेज है, सन सूर्य 7th हाउस में किसी के हो सकते हैं। मैं तुम्हारी लाइफ में अट्रैक्शन बेस पर आया था, तो इनका तो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन था आपके लिए गाइस, ठीक है। अब अट्रैक्शन कहीं ना कहीं कमिटमेंट में कन्वर्ट होता मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। हो सकता है आप सोच विचार में पड़ जाए, यार ये क्या हो रहा है। हर हर रोज मांगता हूँ तुम्हें अपने आराध्य से, क्या पता वो कब कह दे तथास्तु। मैंने कहा है ना, कहीं ना कहीं जो आपने मन्नतें मांगी वो पूरी हो रही है भाई। और हमेशा कहती हूँ मैनिफेस्ट किया कीजिए, कब नहीं पता भाई ये कब तथास्तु बोल दे, कब कहीं ना पॉजिटिविटी आ जाए, समय का कुछ नहीं पता गाइस।
डेली मांगिए, कहीं ना कहीं ढीठ है महाढीठ बनिए। तुम्हारा अंतिम समय का व्यवहार मेरी पसंद पर दाग लगा गया। तो मैंने कहा ना, कुछ बातों से आप वोंडेड हो जाएंगे। इसने मुझे ऐसा कहा था, इसने मुझे जज किया था, इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, कुछ होगा आपको जो बहुत इमोशनल बनाएगा गाइस। लेकिन मैं तो यही कहूँगी भाई, देखिए हील आप कैसे कर सकते हैं। अगर माइंड में नेगेटिविटी आ भी रही है, हो सकता है मैंने कहा कुछ दिन से आप ऐसा फील कर भी रहे हैं, थोड़ा गंगा जल लीजिए, पानी जब भी आपको पीना है उसमें मिक्स कीजिए और वो पीजिए। कच्चे दूध का तिलक लगाइए, ये कर सकते हैं आप। कहीं ना कहीं थोड़ा नेचर से कनेक्ट बनाइए, पेड़ पौधे हैं उनके साथ बैठिए, बातें कीजिए, या कहीं मैंने हमेशा कहा नदी के किनारे जाकर बैठिए, अच्छा फील होगा आपको। पानी से कनेक्ट बनाने की ज़रूरत है। अभी तो देखिए मौसम थोड़ा ठंडा ही है, मैं ये नहीं कहूँगी पानी में पैर डिप करके बैठे रहो। कहीं ना कहीं हो सकता है आज कोई पेडिक्योर करवाने जाए, किसी के लिए खास मैसेज आ रहा है, किसी को करवाने की ज़रूरत है। हो सकता है बहुत रिलैक्सेशन आपको फील हो, किसी के लिए फुट मसाज कर रहे हैं घर में या पेडिक्योर करवाने कोई जा सकता है, या किसी को करवाने की ज़रूरत है। उम्मीद किसी और से थी, थाम किसी और ने लिया, तो हो सकता है किसी के लिए भी। अब मैं एक मैसेज तब बताऊंगी जब मैं क्लैरिफाई करूंगी। मुझे पिक तो हो गया था, लेकिन मैं अभी वो नहीं बताऊंगी गाइस, क्योंकि ज़्यादातर एनर्जी मुझे इस इंसान की पिक हो रही है, वो सिर्फ 1 या 2% व्यूवर्स के लिए एनर्जी होगी। मैं क्लैरिफाई करने के बाद बताऊंगी। छुप छुप कर देखता हूँ तुम्हें, तो भाई मैंने कहा है आपको, छुप छुप कर ये इंसान देखते हैं, स्टॉक करते हैं, स्पाई करते हैं, जो भी आपका काम है। अब हो सकता है आपको सोशल मीडिया पर काम करते हैं, या हो सकता है कहीं पढ़ाते हैं, जैसे कि मैंने कहा है आपको वहीं ये इंसान देख रहे हैं, आपके स्कूल कॉलेज में आ रहे हैं, लाइब्रेरी, कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी जो हाँ भी आप काम करते हैं, नज़र है इस इंसान की। जान वार दूँ मैं उस पर, इस कदर लाडला है वो मेरा। तो भाई अब मैंने कहा है ना, बस इनकी नज़रों में आप ही आप हैं भाई। फैमिली है, इन्हें सबसे टाटा बाय बाय कर दिया। इन्हें लग रहा नहीं यार, मुझे बस यही इंसान चाहिए, मैंने पुष्टि कर दी है, मुझे यही चाहिए। अब चाहे कितने ही ऑप्शन घर परिवार वाले दिखा रहे हैं, अरे इसे देखो उसे देखो, तुम उसको देखो और उसको देखो, इन्हें लग रहा नहीं भाई मुझे किसी को नहीं देखना, मैंने उसे देख लिया, उसे ही देखना है। यार तेरी आंखें भी क्या मुसीबत है, मैं कुछ बात करने आया था भूल गया, आए हाय भुड़क्कल, क्या करके मानोगे भाई, इन्हें आपकी आंखें बहुत पसंद है। ये कार्ड देखिए, ये इंडिकेशन भी दे रहा है कुछ को, देखिए कार्ड को, देख रहे हैं आंखें किसी की ऐसे गोल सा चेहरा हो सकता है, आंखें यहाँ भी देखिए। और इस कार्ड को भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कार्ड, देख रहे हैं, ये तो खैर गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी है गाइस, देख रहे हैं चांद कहीं ना कहीं। अगर इस इंसान को लग रहा है कि चांद और आप में तुलना की जाए, तो भैया बिल्कुल चांद जैसे ही हो आप, कहीं ना, जैसे कहते हैं चांद आसमान में होता है, कहते हैं ना चांद अकेला भी हो तो भी वो चमकता है गाइस। इन्हें लगता है अगर आप अकेले भी हो ना तो आप चमकोगे ही कहीं ना कहीं, यहाँ बिखर नहीं सकते। गॉडेस ऑफ द मून में मैं कहूँगी स्टार सीड गाइस। यहाँ पर देखिए मैं इतनी बड़ी बात इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि हर इंसान स्टार सीड नहीं हो सकता। मैं किसी को फेक प्रॉमिस नहीं करती, ना फेक होप देती हूँ कि भाई यहाँ कार्ड आया तो आप सब स्टार सीड है, नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता गाइस। लेकिन इंसान बनने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए स्टार सीड अलग ही होते हैं, कुछ ना कुछ महादेव की कृपा उन बच्चों पर अलग ही होती है। अब मैं क्या ही कहूँगी, कहीं ना कहीं किसी के लिए जो भी है कहीं ना कहीं, लेकिन कोई तो है जिनके लिए एनर्जी आ रही है यहाँ पर। कभी कभी तो मुझे खुद से जेलसी लगती है कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। मैंने कहा है ना अभी आपको, यही बात मैंने अभी आपको बोली है। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कहीं ना कहीं कि आप जैसे इंसान इस दुनिया में हो सकते हैं। अभी मैंने एक चीज़ बोली, चांद अकेला भी होगा तो भी वो चमकेगा। इन्हें ये चीज़ समझ आ गई है कि आप अकेले भी होगे ना तो आप चमकोगे कहीं ना कहीं। अगर आपको कोई अकेला के भी छोड़ दे, जिसे कहूँ ना कि आपकी शख्सियत मुझे ऐसी दिखाई दे रही है, आप किसी भी मोड़ से नई शुरुआत कर सकते हो। इस इंसान को ये चीज़ समझ आ गई कि आपसे कोई बेस्ट ढूंढ भी रहे थे ना, अब इन्हें लग रहा आपसे कोई बेस्ट है ही नहीं। मैंने कहा नहीं, सारे दिल इन्होंने नदी में करवा दिए जल प्रवाह भाई। कुछ दोस्त नहीं, कुछ दोस्त नहीं जान होते हैं। तो इन्हें लग रहा था आपके साथ इनकी दोस्ती है, लेकिन इन्हें लग रहा नहीं यार दोस्ती नहीं है, सामने वाला मेरी जान है कहीं ना कहीं। फ्रॉम आइज टू हार्ट यू बिकम माई डेस्टिनी। देखिए आंखों की बात वहाँ से भी शुरुआत हुई थी, तो आंखों से मुलाकात हुई थी, हो सकता है आंखों से अट्रैक्ट हुए थे, आपकी आंख इन्हें बहुत पसंद थी। इन्हें लग रहा है अब आप इनकी डेस्टिनी बन गए हैं गाइस। डेस्टिनी बन गया आप इनकी। चाहती तुम्हारी तलब बनने की, मलाल ये है कि तुम्हारी लत लग गई। मैंने कहा है ना गाइस, जिस इंसान को होश नहीं आ रहा है भाई, इन्हें होश नहीं आ रहा है कि आप जैसे इंसान को इस इंसान ने तपाया इतना, जो गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी में है,
कहते हैं ना सम स्टार्स आर मेंट टू बी शाइन अलोन, ये वो एनर्जी है गाइस। अब मेरी आंखें भर आ रही हैं, पता नहीं क्यों आ रही है, किसकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। ये वो एनर्जी, सम स्टार्स आर मेंट टू बी अलोन शाइन। कुछ स्टार ऐसे होते हैं जो अकेले ही चमकने के लिए बने होते हैं गाइस, जिन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। उनमें से आप एक हैं। इस इंसान को समझ आ रहा है कि आप जैसे इंसान को इसने ठुड्डे खिलाए भाई। अगर धोखा देने के बाद भी आपकी इज्जत महफूज हो तो समझ जाना किसी खानदानी औरत से वास्ता पड़ा है। बस यही समझ रहे हैं भाई, यही समझ रहे हैं भाई। गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी, यार मेरी आंखों में पानी आ जाएगा। मैं कितना आपको समझाऊं। मेरे पास अगर 2 घंटे होते ना, अगर आपको कि शैली 2 घंटे की रीडिंग करो तो मैं 2 घंटे की कर देती यार। मैं इतना बोलती, हो सकता है आप सब रोने बैठ जाते कि ये क्या ख्वाहिश है भाई, क्या ख्वाहिश है। कोई इंसान हीरा है, कोहिनूर हीरा, उसे सामने वाला कांच समझ के छोड़ रहा था या छोड़ दिया था उसने कहीं ना, यार कांच है, ऐसे तो बहुत है, समझ रहे हैं। तुम्हारी मासूमियत को चकनाचूर कर दिया मैंने, ये मासूमियत ही है गाइस, कहीं ना कहीं ये मासूमियत है कि मासूमियत को चकनाचूर करने के बाद भी अगर कोई चांद की एनर्जी में है, गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी में, भैया पाप है, पाप कहीं ना कहीं जिसे कहूंगी ना, पाप जिसे कहूंगी पाप। डिवोर्स केस हो सकता है किसी का चल रहा है गाइस, यहाँ पर किसी के लिए खास मैसेज, इस इंसान का डिवोर्स केस चल रहा था, आपका चल रहा है, किसी के लिए खास मैसेज हो सकता है। मुझे समझना इतना आसान नहीं है, मैं संस्कृत का अर्थार्थ हूँ, गणित का सूत्र नहीं, समझे अकड़ू। अब इस इंसान को समझ आ रही, मैंने कहा है ना कहीं ना कि आपकी वैल्यू नहीं समझ आ रही थी इस इंसान को। इन्हें समझ आ गया गणित का सूत्र नहीं है, संस्कृत का अर्थार्थ है सामने वाला, जिसे समझना बड़ा मुश्किल है भाई। जो अपनी पावर में आ जाए ना, मैंने कहा है ना सम स्टार्स आर मेंट टू बी शाइन अलोन, ये वो वाली एनर्जी है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अपने बलबूते पर कुछ करके दिखाते हैं और आप उनमें से एक कहते कि मेरी आवाज़ भी भारी हो जाएगी। कार्ड्स महादेव ऐसे ऐसे दे देते हैं, हो सकता है मेरी औकात नहीं है डिस्क्राइब करने की यार। ऐसे ऐसे जो कार्ड होते हैं ना, ये यूनिवर्सल कार्ड है, ये यूनिवर्सल मैसेज है गाइस। इन्हें पढ़ने के लिए शायद मेरी औकात नहीं है, लेकिन महादेव से यही चाहती हूँ कि कुछ हिम्मत दे, ताकत दे, मैं डिस्क्राइब कर पाऊँ। किसी के लिए बहुत खास मैसेज है ये। उसे मैं अब याद नहीं आता, मुझे अब उसके सिवा कुछ याद नहीं रहता, क्या हो रहा है ये मुझे। तो मैंने कहा है ना भाई, अगर आप कुछ काम वाम कर रहे हो इस इंसान के जाने के बाद, अगर आपने कुछ काम किया है गाइस, तो आप काबिले तारीफ़ हैं गाइस, सच में काबिले तारीफ़ हैं। और मैंने कहा हाल फिलहाल में कोई रैंडमली फ़ोटो क्लिक करवाइए, आज भी हो सकता है। मैंने कहा अपने घर पे, अपने जहाँ कोई स्टेयर्स वगैरह सीढ़ियाँ हैं, कहीं ना कहीं अपना आपका वेड़ा हो गया, आंगन हो गया, कोई फ़ोटो वगैरह रैंडमली क्लिक करवा रहे हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा। मुझ पर अपना जुल्म ढाओ, दिल के मरीज हो गए, अब तो आ जाओ, अब तो ये दिल के मरीज हो गए भाई। ये मैंने कहा ना, अगर अचानक इस इंसान से आपको अचानक ही यादें आ रही हैं, आपको, आप अच्छे खासे हील थे, अपने कार्य पर ध्यान दे रहे थे, मैंने कहा बुक आपके सामने है, लेकिन अचानक कुछ दिनों से, हो सकता है 4 से 7 दिन, मैंने आपको क्या कह रही हूँ, 1 हफ्ते का समय बताया ही है। अचानक मैंने कहा ना, ध्यान थोड़ा आपका डाइवर्ट हो गया है, थोड़ा सा डाइवर्ट, यार क्या हो रहा है, मुझे क्यों इसकी यादें आ रही हैं, क्यों मैं खुद से बातें कर रही हूँ, क्यों मैं खुद को जवाब दे रही हूँ। भैया आपकी एनर्जी नहीं है, इस लंकेश्वर की एनर्जी है ये इंसान आपको इस हद तक मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप सोचने पर मजबूर हैं गाइस। ठीक है, चलिए भाई और देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, इसको भी क्लैरिफाई करते हैं भाई। द थिंकिंग वूमेन की एनर्जी को, द थिंकिंग वुमेन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। द थिंकिंग वुमेन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। द थिंकिंग वुमेन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। बातों ने तेरी जादू किया, बन बैठा तू मेरा पिया, छन छन बोले चूड़ी मेरी डोली लेके आना। ये आ रहे हैं भाई, प्यार आ गया रे, प्यार आ गया। द थिंकिंग वुमेन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। द थिंकिंग वुमेन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। द थिंकिंग वुमेन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। Complain, I feel like you don't care about me.
चलिए इस कार्ड ने आना होगा, मैं जब भी बताऊंगी गाइस। ज़्यादा इमोशनल एनर्जी मैं बनाना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है। द थिंकिंग वुमेन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड मी। किसी ने केयर नहीं की तो क्या हो गया भाई? रोए हैं आप, आपको तकलीफ हुई है, किसी ने मेरी केयर नहीं करी। मैंने किसी की इतनी केयर करी लेकिन किसी ने मेरी केयर नहीं करी। आज मैं अपनी केयर खुद कर रही हूँ तो सामने वाले कहीं ना कहीं मेरी केयर करने आ रहे, जब मैं नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती। द थिंकिंग वुमेन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। द थिंकिंग वुमेन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आई है ये एनर्जी महादेव? फ्रेश स्टार्ट। मैं बोल रही हूँ मेरी जान, मैं बोल रही हूँ। वो कार्ड मैंने इसलिए नहीं लिया गाइस, वो चीज़ मुझे पता है जा चुकी है, पास्ट है। मैं और इमोशनल एनर्जी नहीं बताना चाह रही थी, फिर भी मैंने बोल दिया। फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी है, प्रपोजल है। आई मीन लव विद यू, विल यू बी माय। प्रपोज करना चाह रहे हैं गाइस। वैलेंटाइन डे तो निकल गया है लेकिन डिवाइन टाइमिंग बहुत रोल करती है ट्विन फ्लेम वालों के लिए, सोल कनेक्शन वालों के लिए। देख रहे हैं यहाँ पर आपको रिंग में भी कहीं ना कहीं दिल दिखाई दे रहा है गाइस। ये एक रिंग बनी हुई है हार्ट शेप की, तो हो सकता है कोई हार्ट शेप की आपको यहाँ भी देखें हार्ट ही बनने में, जिसकी लड़की के बालों में भी एसेसरीज यहाँ पर हार्ट की लगी हुई है। हो सकता है कि आजकल आपको हार्ट वगैरह बड़ा अट्रैक्ट कर रहे हैं गाइस। कोई हार्ट, कोई स्टिकर वगैरह आपने खरीदे होते हैं ना, कहीं अपनी डायरी में लगाने के लिए या कहीं नोटबुक में लगाने के लिए, अपनी किसी एसेसरीज कहीं भी हो सकता है कुछ खरीदा है आपने हार्ट शेप का। वैलेंटाइन डे गया है, कुछ भी कोई की रिंग खरीदा है आपने, कोई एसेसरीज बालों के लिए। आजकल तो देखिए ईयरिंग्स वगैरह सब में हार्ट शेप आ रहा है, तो कुछ ऐसी एनर्जी है। रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा। ये इंसान प्यार में पड़ चुके हैं, अब ये इंसान हमेशा के लिए, जिसे कहने आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं कि क्या तुम मेरी हो जाओगी भैया? क्या रुलाकर मानोगे चाचा? कसम खा रखी है तुमने? रीडिंग तो करने दिया करो। तो भाई फ्रेश स्टार्ट हो रही है, थोड़ा इमोशनल बैगेज से गाइस खुद को निकालने की। देखिए खुशियाँ तो अब घर में आ रही है, मैं मान रही हूँ बहुत लंबे अंतराल के बाद आ रही हैं। अब बस यार क्या कर सकते हैं। फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। ये कह सकती हूँ दिस विल शॉक यू, ये एनर्जी आपको शॉक करेगी। लो भैया, इससे ज़्यादा कन्फर्मेशन। हर हर महादेव मेरे प्रभु, क्या करके मानोगे? आई वॉन्ट टू मैरी यू सून। मैंने कहा बहुत जल्दी में किसी की यहाँ पर रिंग सेरेमनी हो जाएगी गाइज, बहुत जल्दी में। जो शादी कमिटमेंट के बारे में सोच रहे थे, देखिए बहुत जल्दी में रिंग सेरेमनी, रोका मंगनी मुझे होती यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये आपको प्रपोज करेंगे शादी के लिए। यू मेक मी फील एट होम। मैंने कहा ना यहाँ पर सन है गाइज। सन क्या है? खुशियाँ हैं गाइज। सन है इनर चाइल्ड जिसका भारत, तो सन है सुकून। आज इस इंसान को समझ आ रहा है भाई ऑप्शन बहुत है, कहीं ना कहीं मैं ये देख लूँ, वो देख लूँ, पैसा देख लूँ, धन दौलत देख लूँ, मैं ड्योरी देख लूँ, यहाँ पर इतना दहेज मिलेगा, यहाँ पर सोने की गिन्नी मिलेगी, यहाँ पर भैया मुझे गाड़ी मिलेगी, मुझे यहाँ पर ये मिलेगा, लेकिन मेरा सुकून किसके साथ है? मेरे दिल को कौन संतुष्टि देगा भाई? किसके साथ मुझे जीने में मजा आएगा? वो तो आप हैं कहीं ना कहीं। तो भैया धन दौलत तो देखे, फिर अब मैं क्या ही बोलूँ। तो भाई आप इस इंसान को सुकून फील कराते हैं गाइस। मैंने कहा ना गॉडेस ऑफ हीलिंग वाला कार्ड है। हील करना सामने वाले को बातों से, व्यवहार से। इसे लगता है हर तरीके से आप इस इंसान को कंफर्ट फील करा सकते हैं, हर तरीके से। जैसे मैं कहूँगी फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, कैसे भी समझ लीजिए। कंफर्ट अगर इस इंसान को फील होगा सिर्फ और सिर्फ आपके साथ। भैया किसकी एनर्जी निकल कर आई है महादेव? मुझे भी इंक्लूड कर लो साथ में। भाई बहुत अच्छी एनर्जी है भाई, दिल से क्लेम करना है ऐसी एनर्जी के लिए। मैंने हमेशा का एक कार्ड नीचे गिर गया, पहले मैं इसे बाद में उठाऊंगी। चलो फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। चलिए भाई जो गिर रहे हैं उन्हें तो मैं जरूर लूंगी। एक ये गिरता गिरता बचा है, चलिए एक नीचे इधर गिर गया भाई। चलिए इसे पहले उठाती हूँ, ये नीचे गिर गया था शफलिंग करने के समय। क्या है महादेव? सच्चा प्यार मांगा था रब से, उन्होंने तुमसे मिलवा दिया, मिसिंग यू अकड़ू। तो देखे मैंने कहा ना अचानक आपको भी अगर इस इंसान की बहुत याद आ रही कुछ दिनों से, 4 या 7 दिनों से, सच्चा प्यार आ रहा है भाई आपकी लाइफ में। यही कार्ड नीचे गिरा था। देखिए मुझे अब शायद ज़रूरत नहीं है लेकिन महादेव ने मैसेज दिया है, मैं ज़रूर लूँगी। मेरा किरदार मेरी इंसानियत के दायरे में है, दिल दुखाने वालों का दिल दुखाना मुझे आज भी नहीं आया। मैंने कहा आप माफ़ कर दोगे गाइस, सोल कनेक्शन है, माफ़ करना पड़ जाएगा। ट्विन भी है आपका ये किसी के लिए। तो ट्विन देखिए बहुत रेयर होते हैं, मैंने हमेशा कहा है। तो मैं ये हायर सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर बता सकती हूँ। ट्विन को तो मैं कभी नहीं कहती आप मैनिफेस्ट करो, लेकिन किसी का ट्विन है यहाँ पर जो रीयूनियन में जा रहे हो आप।
प्रिंसिपल टीचर कोई हो सकता है, मैंने कहा एक दूसरे से बहुत अलग है, डायनेमिक मैं आपको बता चुकी हूँ कहीं ना कहीं। एक हो सकता है बहुत पैसे वाले हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इंसान है, एक थोड़ा कम गुड लुकिंग है। समझ रहे हो आप, ये कुछ है डिफरेंसेस यहाँ पर। कुछ दोस्त दोस्त नहीं जान होते हैं। तो भाई देखिए, दोस्ती दोस्ती का जो कीड़ा इस इंसान के दिमाग में चल रहा था, वो कीड़े को इन्होंने मार दिया है। अब पानी में कहीं ना कहीं पैर डुबा कर बैठे हैं, चचा ठंडक प्रदान कर रहे हैं। भैया कितने ठंडे हो गए, पूरी तरह ठंडे मत हो जाना, हम गर्म नहीं कर पाएंगे। धोखा वो देते हैं जिसने बाहों में रातें काटी हों, और मोहब्बत वो कर जाते हैं जिनकी मुलाकातें तक नहीं हुई हों। तो देखिए, किसी के लिए मैंने कहा है, मैं वहाँ भी बोल रही थी खास मैसेज हो सकता है, लेकिन उसकी एनर्जी मुझे बहुत कम पिक हो रही है गाइस। ये फ्रेश स्टार्ट आपकी इस इंसान के साथ ही हो रही है क्योंकि उस एनर्जी के लिए मुझे अभी कोई ऐसा कार्ड ज़्यादा पिक नहीं हुआ। लेकिन मैं एक बार सन की एनर्जी को एक बार क्लैरिफाई जरूर करूँगी। मैं पहले कर लेती हूँ यार, मैं बार बार भूल रही हूँ किसी के लिए हो सकता है। चलिए अभी क्लैरिफाई कर लेते हैं। सन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी, क्योंकि देखिए कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, ठीक है ना। तो कलेक्टिव रीडिंग में क्या है, हर इंसान पास्ट को मैनिफेस्ट कर रहा हो, जरूरी नहीं है, हो सकता है आप किसी न्यू लव को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है। लेकिन मैं सन को क्लैरिफाई करूंगी। प्लीज महादेव गाइड मी, सन की एनर्जी क्यों आई है, ये इंसान नया है पुराना है, प्लीज महादेव गाइड मी। सन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, सन की एनर्जी क्यों दी आपने, प्लीज महादेव गाइड मी। एक कार्ड दीजिए प्लीज महादेव गाइड मी, लास्ट शफल। सन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए महादेव। अब यहाँ देखिए कार्ड कैसे कैसे आ रही है, देखो महादेव मुझे भी समझ, इसमें कार्ड को देखो क्या आया, यहाँ पर सन की एनर्जी है, यहाँ पर मून की एनर्जी, लिखा भी आपको दिखाई दे रहा होगा, देख रहे हैं सन और मून यहाँ पर। अच्छा मैंने अब शफलिंग कर दी, यहाँ भी मैंने आपको मून की एनर्जी दिखाई दी, ठीक है, और यहाँ भी मैंने आपको कहा था मून की एनर्जी। अब देख रहे हैं कुछ किसी के लिए जो चीज़ मैं आपको नहीं बताना चाही थी, महादेव भी मुझे मना कर रहे हैं। देखिए किसी के लिए यहाँ पर छुपा हुआ है गाइस, महादेव नहीं बता रहे हैं अभी आपको मैंने क्लैरिफाई किया, जबकि मुझे शायद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर महादेव कह रहे हैं कुछ चीज़ें हिडन है। हिडन इसलिए है क्योंकि आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है गाइस, ये उनके लिए, क्योंकि आप महादेव को कंफ्यूज कर रहे हैं। कभी तो आपका मन करता है मैं इस इंसान को माफ़ कर दूंगी, मुझे यही इंसान, वो जो मैंने कहा ना खुद को हील कीजिए, वो मैंने इसलिए कहा है गाइस, वो कार्ड इसलिए आया ये वाला। आप हील नहीं है, आपको समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्या चाहिए। डर है आपको, ये भी डर है कि मैं नए बंधन में ना बंध जाऊं, उसके साथ मैं कैसे रहूंगी, क्या मैं इमोशनली अटैचमेंट रहूंगी, क्या मैं उसके साथ खुश रह पाऊंगी। कभी आपको लगता है नहीं यार मैं इस इंसान को नहीं माफ़ कर पाऊंगी, मुझे तो कोई नया चाहिए, इसलिए मैं क्लैरिफाई नहीं कर रही थी। लेकिन मेरे माइंड में आई कि मैं और वो ही महादेव ने मैसेज दे दिया कुछ चीज़ें अभी आपसे हिडन है, और ये लेट इसलिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके माइंड में विजन क्लियर नहीं है। आप क्लैरिटी महादेव को दीजिए कि वास्तव में आपको नया चाहिए या पुराना चाहिए, दोनों आपकी लाइफ में आने को तैयार हैं गाइस, मैं आपको ये भी बता रही हूँ। एक आपका ट्विन हो सकता है, एक आपका सोल हो सकता है, सोलमेट हमारे बहुत होते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपसे छुपी पड़ी है, महादेव बता रहे हैं, वो नहीं बता रहे हैं गाइस। मैं इस कार्ड को भी क्लैरिफाई करूंगी तो देखिए फिर वही हो गया, महादेव पर शक करने वाली बात हो गई, एनर्जी पर डाउट करने वाली बात हो गई। मैं नहीं बता रही हूँ आपको, क्योंकि महादेव ने एक ही मून की एनर्जी दे दी कि कुछ चीज़ें आपसे छुपी पड़ी हैं। अभी ग्रहण लगा पड़ देगा, सूर्य और चंद्रमा, अभी सूर्य ग्रहण गया है 2-3 दिन पहले, कहीं ना कहीं जब से एनर्जी शिफ्ट हो रही है, जब से हो सकता है आपके माइंड में बहुत ज़्यादा इस इंसान की यादें गूंज रही हैं अचानक ही कहीं ना कहीं। तो देखिए माइंड में क्लैरिटी लाइए, महादेव को क्लियर बताइए आज कॉमेंट्स बॉक्स में, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर कार्ड ऐसा आया हिडन का। आप सबके माइंड में जो क्लैरिटी है, क्या आप इस इंसान को माफ़ करके इस इंसान के साथ जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं? यस जरूर लिखिएगा, और कुछ नहीं लिखना, यस तो आपको जरूर लिखना, एक मैसेज यस का जरूर आना चाहिए। वो आपके माइंड का जो विजन है वो क्लियर होगा कि क्या इस इंसान को चाहिए या कोई आपको दूसरा चाहिए। पहले महादेव को क्लियर करो भाई, एनर्जी इसलिए तो ऐसी आती है, मेरा डाउट था वहाँ पर अगर आपके माइंड में ये चीज़ है कि मुझे कोई नया ही चाहिए, मैं पुराने को बिल्कुल एंटरटेन नहीं कर सकती, मैं नहीं भुला सकती जो उसने मेरे साथ किया, भाई फिर आप न्यू मैनिफेस्ट कीजिए और वो जल्दी से जल्दी जो ब्लॉकेज है वो क्लियर कीजिए। क्योंकि ये जो रुकावटें हैं ना, ये मून की एनर्जी, ग्रहण लगा पड़ा है, सूर्य और चंद्रमा कहीं ना कहीं ये ग्रहण लगा पड़ा है, इसलिए लगा पड़ा है क्योंकि आप महादेव को क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं गाइस। इमोशन में तभी कह रही हूँ, खुद को हील कीजिए भाई। अगर आप सच्चे दिल से कहते हैं हाँ मुझे तो ये इंसान चाहिए, चलो ठीक है जो भी हो गया मैं माफ़ कर दूंगी, तो फिर ये इंसान जल्दी से जल्दी आ जाएगा। अगर आप क्लियर ही नहीं हो तो भैया देखिए नए में बनने में समय लगता है गाइस,
पहले आपने किसी और को मांगा है, महादेव उसे सुधार कर आपकी लाइफ में भेज रहे हैं। अब आप उसे कह रहे हो मैं माफ़ नहीं कर सकती, मुझे कोई नया चाहिए। तो भैया देखें, नया बनने में समय तो लगेगा गाइस, नया एकदम से तो आ नहीं जाएगा। तो यही चीज़ महादेव बताना चाह रहे हैं, ये फ्रेश स्टार्ट। अगर कोई फ्रेश स्टार्ट न्यू करना चाह रहा है, आपकी लाइफ में न्यू भी आएगा, लेकिन विज़न क्लियर करो, ये कन्फ्यूज़न नहीं चलेगी। देख लो मैसेज भी महादेव ने क्या दिया है। वक्त का इंतजार करो, गुरूर सबका तोड़ेंगे, हम कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते। अकड़ू, अगर इस इंसान का गुरूर था तो आपने तोड़ दिया, ये काम आपने कर दिया है, लेकिन क्या अब इस इंसान को आप अपनी लाइफ में जगह देंगे? ये क्लियर कीजिए महादेव को। फ्रेश स्टार्ट बहुत जल्दी हो जाएगी। जिनका माइंड क्लियर है, जो हील हो चुके हैं, उनके लिए तो देखिए 10 घंटे में भी हो जाएगा और 19 घंटे में भी हो जाएगी चीज़ें। और जिनके माइंड में नहीं है, मैं साफ क्लियर कह रही हूँ, 1 महीना भी लग जाएगा, 19 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं। तो ख्याल रखा कर अपना, मुझे खुद से भी ज़्यादा परवाह है तेरी। तो भाई ये कुछ ऐसा आपको कहेंगे कि आपकी परवाह करते हैं, आपका प्रोवाइडर बनना चाह रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, प्रपोज करना चाह रहे हैं, कमिटमेंट। लेकिन आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए भाई, क्या आपको क्या चाहिए। मुझे डाउट हो रहा था, इसलिए मैंने पहले भी क्लैरिफाई नहीं किया, लेकिन फिर मैंने कहा चलो मैं करती हूँ, जो ये चीज़ आ रही है क्लियर होना चाहिए। जिंदगी से आखिरी एक एहसान चाहता हूँ, तुम्हारी मेहंदी में अपने हिस्से का नाम चाहता हूँ। मैंने कहा देखिए, इस इंसान का तो आपने गुरूर तोड़ दिया गाइस, ठीक है, लेकिन अब आप अपने जो गुरूर में तो नहीं कहूँगी, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं कहूँगी। ये जो इमोशनल बैगेज है ना कहीं इस इंसान को इतना प्यार किया यार, उस समय मेरी विश फुलफिलमेंट क्यों नहीं, उस समय महादेव ने इस इंसान को क्यों नहीं दिया। अब तो मेरे अंदर ख्वाहिशें भी मर गई हैं, अब तो मैं कैसे करूं। तो भाई देखिए, करना तो पड़ेगा गाइस। हीलिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, हीलिंग की ज़रूरत है, मैसेज बोलिए, मैं आपको हील करूँगी, लेकिन होना आपको खुद पड़ेगा। अच्छी देखिए, रोमांटिक मैंने हमेशा कहा है, ऐसी एनर्जी आती है। रोमांटिक गाने सुनिए, जैसे मैं गाने गाती हूँ बीच बीच में, मैं भी खुद को हील करने की कोशिश करती हूँ। और ये हीलिंग मेरी आपके सामने ही आती है जब मैं रीडिंग करती हूँ। घर में मैं गाने वाने नहीं सुनती। कभी मन हुआ, नहा कर आई, शावर लेकर आई, तो मन करता है कोई एक अपना फेवरेट गाना चला लिया, अदरवाइज नहीं हो पाता। यहाँ पर मेरे मुंह से निकल, हो सकता है किसी की मैं एनर्जी पिक करती हूँ गाइस। तो रोमांटिक गाने सुनिए, कोई मूवी देखिए, कोई रोमांटिक रील देखिए। इसी तरीके से आप खुद को हील कर सकते हैं। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, थोड़ा बाहर बगीचे में घूमिए, अपना गार्डनिंग वगैरह कीजिए, प्लांटेशन कीजिए, अच्छा लगेगा आपको। नंबर ब्लॉक्ड की एनर्जी है, देखिए, हो सकता है आपने इस इंसान का नंबर ब्लॉक्ड किया हुआ है, या इस इंसान ने नंबर ब्लॉक किया हुआ था, तो अब अनब्लॉक भी करेंगे और अब बहुत कुछ करेंगे। मुझे रब ने बनाया किस लिए है, तुमको परेशान कर सकूं इसलिए। तो भाई इन्हें लग रहा है कि ये आपको परेशान करते हैं कहीं ना कहीं। अब की भैया देख, तेरी परेशानी तोड़ेंगे हम, टेंशन मत ले। तुम्हें चाहे कितना भी खुद को कंट्रोल कर लो, मैं जानता हूँ प्यार तो बेशुमार करती हो मुझसे। तो देखिए, पता है जब ट्विन है कहीं ना कहीं और किसी का सोल है, तो देखिए फीलिंग्स तो आ जाती हैं गाइस। और मुझे एनर्जी पिक हो रही है, माफ़ कर देंगे, क्योंकि फ्रेश स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर जो कर्मा था वो रिलीज हो रहा है। ये महादेव इसलिए छुपा रहे हैं क्योंकि महादेव अभी नहीं बताना चाह रहे हैं गाइस। मैं यही कह रही हूँ, इसलिए छुपा रहे हैं क्योंकि आपके माइंड में जिस दिन क्लैरिटी आ जाएगी ना, उस दिन मून का कार्ड नहीं आएगा, उस दिन 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ जाएगी। तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मुझको अपना लाइफ पार्टनर चाहिए था। तो भाई तैयार हो जाइए कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी बातें सुनने के लिए गाइस। अब मैंने कहा है ना कि वो चांद से तुलना कर रहा है आपकी भाई। अच्छा बात सुनो जान, इजाज़त हो तो इस फरवरी दोस्ती को रिश्ते में बदला जाए। अब भैया देख लो, अभी फरवरी चल रहा है गाइस, कितनी तारीख हो गई, आज 19 तारीख हो गई। तो मैंने कहा किसी के लिए 10 घंटे में भी हो सकता है, किसी के लिए 10 दिन भी लग जाएंगे। और आपको पता है 28 का महीना है शायद फ़ेब का, तो अभी तो समय है गाइस। किसी के लिए हो सकता है फरवरी में कुछ हो जाए। मैं तो आपको पहले कह रही हूँ, मैनिफेस्ट जो भी कर रहे हैं बढ़ा दीजिए और माइंड में क्लैरिटी लाइएगा। इस खुद को हील कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। रोटी खाइए मत खाइए, पानी पीजिए, खुद को हील कीजिए। किसी के लिए बहुत ज़रूरी मैसेज आ रहे हैं भाई, खामा खानी बोल रही गाइस में, देख रहे हैं। अच्छा बात सुनो, इजाज़त हो तो इस फरवरी दोस्ती को रिश्ते में बदला जाए। अब आप फरवरी ही चल रहा है, देख लो आपके सामने एनर्जी आई है कहीं ना कहीं। डिपेंड आपके ऊपर करता है, जो हिडन चीज़ें हैं इसलिए ही है, कुछ आपसे छुपा हुआ है। हमारी खामोशी पर मत जाओ, और आग के नीचे अक्सर आग दबी रहती है। तो अगर ये अभी खामोश है ना, तो खामोशी पर मत जाओ, आग लगी पड़ी है गाइस। ये किसी भी समय बम फोड़ सकते हैं। किसी के लिए मैंने कहा 1 से 2 घंटे में, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर भी कॉल मैसेज आ सकता है यहाँ पर। निभाने वाले मनाया करते हैं, छोड़ा नहीं करते मेरी जान। तो देखिए, अब आपको मनाएंगे जब इन्हें निभाना है। तो छोड़कर चले गए थे, मैं मान रही हूँ, लेकिन अब निभाएंगे भाई।
लाइफ में पहली बार मैं किसी के दूर जाने से परेशान हूँ, तुम सबसे अलग हो। वही चीज़ घूम फिर कर देखे मैसेज आ रही बार बार, गॉडेस ऑफ द मून की यार ये अलग है, ये हर जैसा नहीं है। ये पैसे से, धन दौलत से, मुझसे नहीं, इसे मुझसे प्यार है, इसे मेरी दौलत से, मेरे करियर से, मेरे पैसे से, मेरी लेगेसी, उससे प्यार नहीं है, इसे मुझसे प्यार है कहीं ना कहीं। ये तो खुद चमकने वाला इंसान है। मैं बार बार कह रही हूँ, आप स्टार सीड हैं किसी के लिए भाई। जो इंसान जिसे खुद पता है मुझे किस तरीके से चमकना, जो चमकने के लिए इस दुनिया में आया है, वो क्या किसी की धन दौलत से प्यार करेगा यार, ये बताओ कहीं ना कहीं। जिसे महादेव ने खुद टैलेंट दिया है, खुद कहीं ना कहीं उसे स्किल दी है, वो बात अलग है। किसी ने आपकी वैल्यू की और किसी ने हो सकता है वैल्यू नहीं की, लेकिन जब महादेव वैल्यू करवाते हैं तो वो इंसान भी वैल्यू करता है जिसने आपकी वैल्यू नहीं की। इसलिए कहती हूँ थोड़ा सब्र कीजिए गाइस। चलिए भाई, बड़ी तगड़ी एनर्जी आ रही है। क्या बात है, किंग ऑफ पेंटेकल भैया। डॉग लवर हो सकते हैं यहाँ पर कोई गाइस, आप या आपके पर्सन। पैसा पैसा पैसा। चलिए भाई, फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लवर्स या 2 ऑफ कप्स ना आ जाए यहाँ पर भाई। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी ना आ जाए। फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। एस ऑफ वॉन्ड्स भी है ये एक तरीके से, देखे बहुत सारी एनर्जी आती है यहाँ पर। तो कार्ड गिर गए, कार्ड गिर गए यार। पहला काउंट कौन सा गिरा है? लो भैया, 3 ऑफ कप्स आ रहा है भाई। पार्टी शार्टी आ रही है आपके घर में, ठीक है। सेलिब्रेशन आ रहा है आपके घर में, सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स है, लड़ाई झगड़ों से बचिएगा। ये वो इंसान है जिनके साथ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। आ गया एस ऑफ कप्स, मैंने कहा था ना आ गया भाई, आ गया महादेव। डेविल की भी एनर्जी है, एस ऑफ कप्स भी आ गया, प्रिंसेस ऑफ कॉइन। और यहाँ पर भाई ये आपका काउंटर पार्ट ही है गाइस, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। अभी किंग ऑफ पेंटेकल दिखा रहे थे, क्वीन ऑफ पेंटेकल भी आ गया, एस ऑफ कप्स भी आ गया। एक ही कार्ड लेना है। फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। ये एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव, गाइड मी। ये एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। ये एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। देखिए, किसी के लिए बड़ा खास मैसेज आ रहा है। आप जिस भी इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनकी मदर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो सकता है इस रिलेशनशिप में। मदर का नहीं मान रही थी शायद, हो सकता है इन्होंने ये बात आपसे छुपाई हुई थी, किसी के लिए ये भी है। लो भाई, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी गाइस यहाँ पर आप देख, कितना पैशनेट एनर्जी है, मैं आपको क्या ही बताऊँ गाइस। ये ऐसी एनर्जी है, हाईली अट्रैक्टिव इंसान जिसके पीछे दुनिया पागल है। लड़कियां पागल है, लड़के पागल हैं, जेंडर अपने हिसाब से लीजिएगा ये, लेकिन ये आपके पीछे पागल है। मैंने कहा ना, ये सब जितने भी इनकी गैलरी में समझ लो, या इनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट समझ लो, या इनकी फ़ोन में समझ लो, कॉन्टैक्ट लिस्ट में समझ लो, जितने भी कॉन्टैक्ट थे, अगर ये मेल थे तो फीमेल के होंगे, फीमेल है तो मेल के होंगे, सबको मैंने कहा ना पानी में बहा दिया, सबको डिलीट कर दिया, सबको भाई, सबको जवाब देने वाले नहीं भाई। मैंने चूज़ कर लिया, मुझे पता है मेरे लायक कौन है और मैं किसके लायक हूँ, और मुझे तो वही इंसान चाहिए। तो भाई बहुत अट्रैक्टिव हो रहे हैं, बहुत पैशनेट एनर्जी है। थोड़ा इन्हें घमंड था अपनी पर्सनैलिटी पर भी, लेकिन ये जोड़ी बड़ी फन्ने खा दिखाई दे रही है गाइस, बड़ी फन्ने खा एनर्जी। बस इन्हें यह है, जल्द से जल्द आप इनकी बात को एक्सेप्ट कर लें, मान लें, और बड़ी जिसे कहूँगी ना एक्शन लेने वाला कार्ड है। ये इंसान आपको अपने एक्शन से दिखाएगा कि ये क्या कर सकता है। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये कार्ड ही एक्शन का है गाइस। इन्हें जितने नखरे दिखाने थे इन्होंने दिखा लिए, जितने नखरे मारने थे मार लिए। अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्होंने डिसाइड कर लिया है, इनका हाथ फिसल रहा है भाई। ये पागल हो रहे हैं आपके चक्कर में भाई। ये जिनके भी डर में थे ना, जो भी, किसी का भी डर हो सकता है, मदर इशू है, सिस्टर इशू है, किसी का भी, कोई भी जो बात आपसे इन्होंने छुपा रखी थी, मैं ये बता रही हूँ, अब ये किसी से नहीं डरेंगे। अब ये फैसला लेंगे और फैसला आपके हक में लेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड में। डिसीजन ले लिया तो लिखे लिया, ये डरता नहीं है भाई। ये लियो हो सकते हैं कोई, या एरिस लियो सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ आपके सामने थोड़ी हो जाती है इनकी हवा खराब। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड में। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? आई थिंक अबाउट, मैं कह रही हूँ भाई, ये दिखाएं या ना दिखाएं गाइस, हर वेले आपके बारे में सोच रहे हैं। एनर्जी घूम फिर कर वही आ रही है, आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। मान जाओगे ना, मान जाओगे ना, मना तो नहीं करोगे ना, बात हो जाएगी ना। तो यही सोचे जा रहे हैं ये इंसान, ठीक है। तो भाई चलिए, मैं 3 पाइल बनाना चाहूँगी, बड़ा मन कर रहा है इस इंसान का। स्पेसिफिक मैसेज आपके लिए क्या होगा? कोई भी पाइल एक चूज कर लेना इंट्यूटिवली। पाइल नंबर 1 के लिए मैसेज दीजिए महादेव, पाइल नंबर 1 के लिए मैसेज दीजिए प्लीज महादेव, गाइड में। पाइल नंबर 1, देखिए पाइल नंबर 1 के लिए मैसेज आ गया है।
पाइल नंबर 2 के लिए मैसेज दीजिए महादेव। पाइल नंबर 2 के लिए क्या एनर्जी आई है? पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2। चलिए पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3 के लिए मैसेज दीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। पाइल नंबर 3 के लिए मैसेज दीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। पाइल नंबर 3 एक ही आया, 2 आया है भाई। पाइल नंबर 3 वाले बड़े उतावले हैं, 2 मैसेज दे दिए गाइस, क्या करूं? करना कुछ नहीं है। पाइल 3 वालों ने 2 दिए हैं तो 2 ही पढ़ लेंगे। वैसे भाई मुझे एक ही चाहिए था, तो ये इंसान को ज़्यादा ही उतावला हो रहा है। सारी उम्र बोला नहीं, गूंगा गुड़ खाकर अब इतना बोल रहा है, चाहे हम सुनना नहीं चाह रहे हैं। भाई कानों में रुई की गोलियां दे लो, एक ही मैसेज सुनना, ठीक है। चलिए, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करा, इंट्यूटिवली कोई भी एक पाइल चूज़ कर लीजिए, सेम कलर है लेकिन आपकी इंट्यूशन होगी यहाँ पर। महादेव का नाम लीजिए, 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि आपके पर्सन की राइट इस समय जो आपके लिए फीलिंग्स है वो आप तक पहुँच सके, जो भी इंसान फील कर रहे हैं। इसलिए मैंने पाइल बनाई है, ठीक है। ये आप अपने रूलिंग नंबर, डेस्टाइन नंबर कैसे भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं देखूंगी पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ करा है, आपके पार्टनर। आई एम कमिंग बैक टू यू माई बेबी। तो भाई बेबी, बाबा, जो भी है, ये इंसान कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ आ रहे हैं गाइस, ठीक है। चलिए, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ करा है, आई चूज टू बी विद यू। तो भाई ये आपको चूज करना चाह रहे हैं और हमेशा हमेशा के लिए। भाई दोनों ही कार्ड बड़े पॉजिटिव आए गाइस। पाइल नंबर 3 देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। आई थॉट आई कुड मूव ऑन फ्रॉम यू बट आई कांट। तो इन्होंने भी बहुत कोशिश की आपसे मूव ऑन करने के लिए, लेकिन ये नहीं कर पाए, तो फाइनली इन्हें धक्के खाकर आना ही पड़ रहा है। आई लव द टोन ऑफ योर वॉइस। तो भाई इन्हें आपकी आवाज़ बहुत पसंद है गाइस, ये बहुत पसंद करते हैं आपकी आवाज़ को, आपके बोलने के अंदाज को, आपके बॉडी लैंग्वेज को। हो सकता है इस इंसान को बहुत पसंद हो, तो भाई हो सकता है एक मैसेज इन्होंने खास दिया है। तो गाइस ये रीडिंग बड़ी खास आई है। मैंने कहा एक मैसेज यस का जरूर लिखना है महादेव के चरणों में। क्या इस इंसान को आप माफ़ कर सकते हैं? वो ही यस लिखेंगे। जो नहीं कर सकते वो न्यू लव के लिए क्या लिख सकते हैं? न्यू लव लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों एनर्जी मुझे आई हैं। लेकिन ज़्यादातर एनर्जी इस इंसान की आपका ट्विन है या सोलमेट है। लेकिन जो इस इंसान को माफ़ नहीं करेगा गाइस, मैं पहली कह रही हूँ, माइंड क्लियर कीजिए ताकि जो ब्लॉकेज है जल्द से जल्द रिमूव हो सके। आप अपना कर्मा खुद बढ़ा रहे हो गाइस। वैसे ये रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा किसी के लिए 10 घंटे में भी रेजोनेट कर सकती है, लेकिन माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यार हमेशा की तरह ज़रूर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए, और गाइस चैनल की ग्रोथ बढ़ाने में इतनी मदद करते हैं, ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।